रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर वकार अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय वकार अहमद में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट, अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला हर लेक्चर बआसानी मिल सके। डियर स्टूडेंट, हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई किया है। जितने भी फार्मूला से कॉन्सेप्ट थे हमने अप्लाई किए हैं। आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। डियर क्वेश्चन नंबर 9 ये फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बाय द साइड्स द डायगोनल। अब देखिए उसने कहा है पैरेललोग्राम का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने सेम यही क्वेश्चन को सेम स्टेप के साथ किया। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया, जिस तरह एरिया हमने निकाला पैरेललोग्राम, सेम इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 9 को आपने स्टेप बाय स्टेप सेम एज इट ही आपने इसको क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही सॉल्व करना है। तो ये आपने खुद करना है, डू योरसेल्फ। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। फाइंड द वेक्टर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC विद 2 एडजेसेंट साइड्स। अब देखिए जब आपके पास डायरेक्ट साइड्स दी जाती है ना, देन आपने एरिया डायरेक्ट निकालना होता है, पैरेललोग्राम हो या ट्रायंगल हो। जब कोई डायगोनल दिए जाए या पोजीशन वेक्टर दिए जाए, देन उस वक्त उसका जो एरिया होता है वो और तरह से निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए उसने साइड्स दिए तो इसका मतलब इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ आ 1/2 होता है 1 रास बी, क्योंकि हमारे पास 2 साइड्स है और बी, इनका एरिया निकाला तो साथ जस्ट हाफ से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो सेम आपने इसी तरह ही इसको सबसे पहले देखते हैं 1 रास बी, सेम उसी मेथड से जैसे आपने जितने भी क्वेश्चन पीछे किए उसी मेथड से आपने मैट्रिक्स फॉर्म वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है। आई जे के बनेगा। ठीक है सर, आई के 3, जे आपके पास क्या 2 है और इस तरह आगे के नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, और बी की क्या आई नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। जे कितना है 2 है और के कितना है -4 है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपने आई के ऊपर हाथ रखना है, ये और ये कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -8 बनेगा। तो इस तरह 0 को 2 से करें तो 0 बन जाएगा। -j इसके ऊपर ये और ये कैंसिल आउट, 3 को -4 से करें तो -12 बनेगा। 0 को 0 से करें तो 0 बन जाएगा। इस तरह प्लस के बनेगा आपके पास, ये और ये कैंसिल आउट, 3 को 2 से करें 6, 2 को 0 से करें तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास इसका जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा, -8 में से 0 निकाले तो -8 आई बनेगा, -0 प्लस 12j तो प्लस 6k बन जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड आउट करते क्या, जस्ट हाफ से आपने मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं है। तो वैल्यू पुट करें जरा कि -8i प्लस 12j प्लस 6k। तो ये था आपके पास इसका फाइनल सोल्यूशन। ठीक, इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को 8 से मल्टीप्लाई -4i बन जाएगा, इसको इससे डिवाइड करें तो 6j बनेगा, इसको इसके साथ करें तो 3k बन जाएगा। ठीक, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्या। फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया वेक्टर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, लेकिन इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। वो क्या है कि उसमें साइड्स थी, ठीक है, इसमें साइड्स गिवन थे ये वाले। ठीक है, अब इसके अंदर पोजीशन वेक्टर्स है हमारे पास, क्या है, पोजीशन वेक्टर गिवन है। जब पोजीशन वेक्टर होंगे तो देन इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ इस तरह के होगा। एरिया मीन के वेक्टर एरिया ऑफ आ ट्रायंगल, हमारे पास ABC है। ठीक है, तो क्या बनेगा, हाफ तो आएगा ही। जस्ट अब ABC 3 हैं हमारे पास पोजीशन वेक्टर, तो तरतीब के साथ A क्रॉस B है प्लस ये इसका बनेगा B क्रॉस C है पोजीशन वेक्टर प्लस C क्रॉस A है। तो ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बनेगा एरिया ऑफ। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको और फिर इसको, तीनों की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, A क्रॉस B। ठीक है, तो A क्रॉस B निकालते हैं I J K सेम मेथड के तहत। तो A B की वैल्यू को 5 3 -1 5 1
और 1, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल, सबसे पहले आपने हाई के ऊपर हाथ रखना, ये और ये कैंसिल आउट। क्या 3 को 1 से करें तो 3 माइनस 1 माइनस जे हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। 5 को 1 से करें 5 माइनस 1 को 5 से करें तो -5 प्लस के हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। 5 को 1 से करें 5, 3 को 5 से करें तो 15 बन जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 10, 5 और 5 10 तो -10j बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 5 है तो ये 15 है, 20 बन जाएगा प्लस 20k बनेगा, ठीक हो गया। तो इस तरह आगे हम करते हैं इसको फर्दर। a क्रॉस b आ चुका है, अब b क्रॉस c निकाल लेंगे, देखते हैं वो क्या। i j k, सबसे पहले i के कोफिशिएंट 5 1 1 है, उसके बाद c की क्या है 2 -6 है और 4 है। इस तरह i, सबसे पहले i के ऊपर हाथ रखेंगे, ये और ये कैंसिल आउट, तो आपके 1 को 4 से करें तो 4 और -6 के साथ -j आ जाएगा। इसके ऊपर हाथ, ये और ये कैंसिल आउट, 5 को 4 से करें तो 20 बनेगा, 1 को 2 से करें तो 2 बन जाएगा प्लस के। इसके ऊपर ये और ये कैंसिल आउट, 5 को 6 से करें तो -30 बनेगा, माइनस 1 को 2 से करें तो 2 बन जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 10i, ठीक है। 20 में से 2 निकालें तो कितना बचेगा 18 माइनस 18j, इस तरह -30 और -2 32k बन जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह अब हम फर्दर आगे सिंप्लीफाई इसको करते हैं, c क्रॉस a निकालते हैं इसका, वो क्या बनता है i j k, क्या 2 है -6 है 4 है, a की क्या है 5 है 3 -1, ठीक है। तो सबसे पहले i होगा, ये और ये माइनस माइनस प्लस 6 4 3 12 माइनस j, ये और ये क्या 2 को 1 से करें तो -2 हो जाएगा, 4 को 5 से करें तो 20 बन जाएगा प्लस के, ये और ये 6 2 3 6 6 को 5 के 6 5 30 -30 बन जाएगा। अब इसकी 12 में से 6 निकाले तो बाकी -6 आई, इस तरह यहाँ पे माइनस और -22 प्लस हो जाएगा 22j माइनस प्लस 36k बनेगा। तो ये थी हमारे पास तीनों वैल्यूज। अब जस्ट आपने क्या करना है, ये बी सी क्रॉस ए भी आपने निकाला, अब जस्ट आपने क्या करना है वैल्यू फार्मूले में पुट करनी है। तो क्या ए क्रॉस बी था प्लस बी क्रॉस सी ए प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हमारे पास 4i माइनस 10j प्लस 20k। आगे बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या हमारे पास 10i है 18j 32k। आगे इसकी वैल्यू -6i प्लस 22j प्लस 36k बनेगा, ठीक है। तो इस तरह 1/2 हो जाएगा 4 10 14 और माइनस 14 में से 6 निकाले 8i बन जाएगा, 12j 18 28 बनेगा, 28 में से 22 निकाल दें, यहाँ पे प्लस 6j बचेगा, ठीक। 20 के 30 है 36 है, ठीक। 36 में से 32 निकाले तो +4 बनेगा आपके पास, +4 और प्लस 20 24k बन जाएगा। तो अगर 2 के साथ इनको डिवाइड करें तो 4i 3j प्लस 12k। ये आपके पास इज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अ
ट्रायंगल ABC, ये आपके पास कंप्लीट इसका एरिया आ चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं फाइंड अ मोमेंट अबाउट द पॉइंट ऑफ द फोर्स थ्रू द पॉइंट। अब देखिए सिंपल, हमने मोमेंट अबाउट द पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मोमेंट अबाउट द पॉइंट क्या होता है, जब दो पॉइंट दिए जाए ए बी क्रॉस एफ मींस फोर्स होगी, यानी कि ये हमारे पास कोई पॉइंट होगा, ये फोर्स होगी, ठीक है। इनका आपने आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेना, तो देन आपके पास एक कंप्लीट वैल्यूज आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, वो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले ए बी, ठीक है। ए हमारे पास, इसको सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे सपोज कर लेते हैं, हमारे पास क्या होगा, पहले जो पॉइंट उसको ए फर्ज कर लेते हैं, और जो सेकंड वाला होगा उसको बी फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट, इसको ए हमने सपोज कर लिया, इसको बी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट हो गए। अब इनका ए बी निकालना है, दो वेक्टर, पहले सेकंड वैल्यू फिर माइनस फर्स्ट, ठीक हो गया। 5 में से 5 निकाले 0, 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब जनरल आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दे, ये हमारे पास कंप्लीट फोर्स है, तो फार्मूले में पुट करें वैल्यू। ए बी हमने क्या निकाला है, फोर्स आ जाएगी। ए बी की हमारे पास पहले आई जे के ये तरतीब लगा लें, उसके बाद ए बी की वैल्यू लिखे क्या है 0 3 1, फोर्स हमारे पास क्या दी 4 2 1 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनता है, पहले आई के ऊपर हाथ रखिए और ये कैंसिल आउट, 3 को 1 से करें तो 3 बनेगा, -2 माइनस जे, ये और ये कैंसिल आउट, 0 को 1 से करें तो 0, 1 को 4 से करें तो इसके ऊपर ये और ये कैंसिल, 0 को 2 से करें तो 0, 3 को 4 से करें तो 12, तो यहाँ पे आई बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 4j माइनस प्लस माइनस 12 के बनेगा। ये हमारे पास मोमेंट अबाउट द पॉइंट आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 4 माइनस 12। जो आपके क्वेश्चन नंबर 13 वो क्या है, फाइंड मोमेंट। सेम इसी तरह ये वही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया है। तो आपने क्या, अब देखिए इसमें एक चीज़ है, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये सेम आ गए। जब पॉइंट सेम होंगे तो जाहिर है इनका जब वेक्टर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो ऑटोमेटिकली 0 आएगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेंशन कर देंगे इन दिस केस ए बी, तो ये क्या बन जाएगा 0, 0। तो लिहाजा फिर मोमेंट अबाउट द पॉइंट क्या बनेगा, ए बी क्रॉस फोर्स, तो ए बी 0 होगा, तो फोर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्यूशन क्या बनेगा 0। तो ये छोटा सा पॉइंट है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ए बी हमारे पास दो वेक्टर एंड सी है, फाइंड ए माइनस बी निकालना है, फिर क्रॉस सी माइनस। सबसे पहले हम ए माइनस बी निकाल लेंगे, वो क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2i है प्लस 5j है प्लस 3k है, आगे माइनस है, बी की वैल्यू 3i है माइनस 3j 6k है, ठीक है। तो 2 है 3 निकाले तो माइनस i, 5 में से 3 निकाल लें 2j, 3k में से 6 निकाले तो माइनस 3k बन जाएगा। ये हमारे पास a माइनस बी आ चुका है। अब हम निकालेंगे b माइनस सी, आगे उसने ये बात की है, तो c माइनस a, पहले c की वैल्यू लिखते क्या है 2i प्लस 7j प्लस 4k, माइनस a की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 2i माइनस 5j माइनस 3k, तो 2i 0i बन जाएगा, 7j में से 5 निकालें तो 2j बन जाएगा, 4k में से 3 निकालें तो प्लस k बनेगा, ठीक। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, वो देखते हैं क्या है, a माइनस बी क्रॉस सी माइनस a, i j के सेम प्रोसीजर। तो सबसे पहले -1 2 माइनस 3 आ जाएगा 0 2 1, ठीक है। इसके ऊपर आता है ये और ये कैंसिल आउट बनेगा, 2 को 1 से करें तो 2 बन जाएगा, 3 को 2 से करें तो माइनस
6 बनेगा, माइनस जे आ जाएगा। इसके ऊपर आता है ये और ये कैंसिल आउट, 1 को -1 से करें, -1, -3 को 0 से करें तो 0 बनेगा, प्लस के इसके ऊपर ये और ये कैंसिल आउट, -2 -0, ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8 आई, माइनस माइनस प्लस जे -2 के। तो देखिए ये हमारे पास एक माइनस भी ये आ चुका है, यानी कि ये वाली वैल्यू हम फाइंड आउट कर। अब इसकी जस्ट क्या चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। a माइनस बी क्रॉस सी माइनस ए, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड ले लें तो वो क्या बनेगी, सिंपल डायरेक्टली मैं करने लगा हूँ, 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 64 बनेगा, +1 है +4 बन जाएगा, ये कितना बनेगा हमारे पास 69। तो ये था हमारे पास इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते कि इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 प्रूव दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ नल वेक्टर। अब उसने कहा कि a डॉट b आपके पास एक वेक्टर है, एक a क्रॉस b गिवन है, ठीक है। तो उसने कहा कम से कम एक ऐसा वेक्टर इनमें से होना चाहिए, चाहे ये हो चाहे ये हो, नल वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली प्रूव करना है कि ये इन दोनों में से एक नल वेक्टर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपनी सपोजिशन लगा सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स में अक्सर सपोजिशन ही होती है। तो ऑन कंट्री सपोज दैट हम सपोज कर लेते हैं ए एंड बी इज नॉट अ नल वेक्टर। हम कहते सपोज कर लेते हैं कि जो ए और बी है वो नल वेक्टर नहीं है। जब नहीं होगी तो इसका मतलब इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो भी नॉन जीरो हो जाएगी, सेम, ठीक है। ये हमारे पास, और हमारे पास देखिए ये और ये दोनों नॉन नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, ए डॉट बी, ठीक है। उसने कहा ए डॉट बी जो है ना वो 0 के बराबर। ये हमने चेक करना है इन दोनों में से, ये आप पहले चेक करेंगे इसको कि ये नल वेक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा है, फिर इसको करेंगे। दोनों को चेक करने के बाद हम एंड पे चेक करेंगे क्या दोनों में से कौन सा वेक्टर जो है वो नल वेक्टर है। तो अब देखिए ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, ए डॉट ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें पता है कि ए की जो मैग्नीट्यूड है वो भी नॉन जीरो है, बी की मैग्नीट्यूड वो भी नॉन जीरो है। अगर ये दोनों नॉन जीरो होंगी तो फिर ये तो 0 के बराबर होगा, एंगल इज इक्वल टू 0, कॉज इधर आके इन्वर्स होगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 2n + 1 π/2। इसमें जो n होगा वो बिलोंग टू जी को करेगा, ठीक होगा। इस तरह अब हम सेकंड को चेक करते हैं, क्रॉस वाली को, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसकी जगह पे इसका फार्मूला लगा, a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड साइन थीटा साथ n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि एक ये भी नॉन जीरो है, बी ये भी नॉन जीरो है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो होगा साइन थीटा और इसमें जो n यूनिट वेक्टर होता है वो तो हमें पता 1 के बराबर होता है, फिर ये 0 के बराबर हो जाए, इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास बनेगा k फाई, इसमें जो k होगा वो बिलोंग टू z को करेगा। तो ये बेसिकली इन दोनों को कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग इनको जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो बेसिकली वैल्यू बनेगी वो बनेगी k पाई इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, ठीक। पाई से पाई काट जाए, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2n + 1। अब देखें जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे हमारे पास ये इवन इंटीजर बन जा रहा है, जो राइट साइड है वो क्या बन रही है, ऑड इंटीजर बन रही है। सो द लेफ्ट hand side is even and right hand side is an odd integer, but our assumption, हमारी assumption क्या थी, but our assumption
हमारी जो अजम्पशन थी बेसिकली वो क्या थी कि ए एंड बी इज नॉट अ नल वेक्टर। हमारी अजम्पशन ये थी कि ए और बी जो वंस फिर प्रूव हो गया आइदर ए एंड बी इज अ नल वेक्टर। ठीक होगा, ये था हमारा प्रूफ क्वेश्चन नंबर 17 का। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं वो क्या है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट से ये वाली टर्म प्रूव करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है, लॉ ऑफ साइन यहाँ से बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को उठाते हैं, वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये थी हमारे पास सबसे वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ये वाली टर्म प्रूव करनी तो सबसे पहले हम क्या करें, सिंपल ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर बी से स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले ए के साथ करते क्या, ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो करें मल्टीप्लाई ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो याद है एक क्रॉस प्रोडक्ट में जब कुछ सेम वेक्टर आते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ए के बाद बी वैसे होता है, बी के बाद सी आता है, तो वेक्टर चेंज जब करेंगे तो सिंबल माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 करा। अब इसी तरह आपने बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। करें मल्टीप्लाई बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट में जब सेम होंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो क्या हमारे पास बी क्रॉस ए प्लस 0 प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, तो अब देखें, वैसे जो तरतीब होती है ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी होता है, ये ठीक है, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसके वेक्टर की डायरेक्शन जब चेंज करेंगे तो ए क्रॉस बी करेंगे। ठीक है, फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस C is equal to 0। ठीक है, implies that B क्रॉस C A क्रॉस B इक्वेशन नंबर 2। अब इनको कंबाइन कर दे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास तरतीब क्या बनेगी, A क्रॉस B। ठीक है, देखिए A क्रॉस जो B है वो बराबर किसके, B क्रॉस C के। ठीक है, और जो बी क्रॉस सी है बेसिकली वो किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के। सी क्रॉस, जब इनको कंबाइन करेंगे देन हमारे पास ये वाली टर्म बनेंगे। ठीक है, तो अब एक बात और याद रखनी है आपने कि ये वाला तो हमने प्रूव कर लिया सिंपल ये वाला। अब आगे डिड्यूस द लॉ ऑफ साइन, उसने कहा है कि लॉ ऑफ साइन भी प्रूव करना है। सिंपल आपने क्या करना, दोनों सभी मैग्नीट्यूड ले लेना आपने इसी का ही। ठीक है, इस तरह इसी का भी मैग्नीट्यूड ले लें, इस तरह इसका भी ले लें। ठीक है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है बेसिकली मैग्नीट्यूड का, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साथ साइन के सी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बी सी है तो मैग्नीट्यूड बी की यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, साथ साइन बी सी है तो साइन ए आ जाएगा। इस तरह इसके ऊपर फार्मूला लगा दे, सी ए साथ साइन बी के, इसको अलग अलग कर दे, इसको अलग कर दे, यहाँ से इसको इसके साथ अलग कर दे, तो ए डॉट बी साइन सी, इस तरह बी सी साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे कर दें सी साइन ए, इस तरह सी साइन बी।
तो ये हमारे पास सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करें, इनको डिवाइड कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई, अब देखिए बी से बी कट रहा है, ठीक है। इस तरह यहाँ से सी कट रहा है, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो इस तरह ए के बटे में साइन ए आ जाएगा, इस तरह साइन मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। इस तरह इनको कर दें, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, बी के नीचे बी आएगा, ठीक है। अब ये याद रखना, जब ए है ना तो ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, और इस तरह सी के नीचे डिवाइड, इधर ए बचेगा, ये साइन ए आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब कोई वेक्टर दिया जाए और उसकी मैग्नीट्यूड ले ली जाए तो बाकी जो टर्म बचे वो हमारे पास जस्ट सिंगल स्केलर टर्म बची थी, तो इसकी जो स्केलर टर्म है वो लिखेंगे ए ओवर साइन ए, सर सी ओवर साइन सी, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है वेक्टर की सिंपल, फिर यहाँ पे सिंपल एक नंबर बचेगा हमारे पास इसकी, यानी कि स्केलर फॉर्म, बी ओवर साइन बी, ए ओवर साइन ए। तो देन हेंस प्रूव दैट, ये प्रूव एट यानी कि प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव दैट ये इट इज अ साइन ला, ये हमारे पास साइन। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं वो क्या है। Define vector product of two vectors a and b, show that a cross b is orthogonal to both a and b। अब देखिए सबसे पहले उसने ये कहा है कि a और b जो दिया गया है इसकी सबसे पहले आपने वेक्टर प्रोडक्ट निकालनी है, a क्रॉस b दे दे या वेक्टर प्रोडक्ट दे दे, दोनों का मीनिंग एक ही है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्या है, उसने कहा a जो b है ये ऑर्थोगोनल होने चाहिए टू बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों के ये क्या होने चाहिए, ऑर्थोगोनल होने चाहिए। मीन्स के ऑर्थोगोनल भी से बोलते हैं, अक्सर ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, वो क्या है, ए क्रॉस बी है, सिंपल फार्मूला है, आई जे के, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 -3 4 है, बी की क्या है 4 -3, तो सॉरी यहाँ पे आई है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, 4 -3। अब इसका फार्मूले के थ्रू अपन के इसके ऊपर आते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको माइनस माइनस प्लस 9 बनेगा, 4 चौके माइनस 6, इसके ऊपर ये और ये कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 बनेगा, माइनस 4 को 0 से करे तो 0 बन जाएगा, प्लस के ये और ये कैंसिल आउट, 4 दूनी 8 माइनस 0 बनेगा, ठीक हो गया। तो 16 में से 9 निकाल लें, यहाँ पे कितना -7 आई बनेगा, माइनस माइनस प्लस 6j प्लस 8k बनेगा, ठीक है। देखिए एक क्रॉस बी उसने कहा वो हमने निकाल लिया सिंपल। अब हमने क्या सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑर्थोगोनल प्रूफ, उसके लिए क्या करें, सबसे पहले ए के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ऑर्थोगोनल की सिंपल डेफिनेशन ये जरा समझ लें, वो होती क्या है, ये होती है कि कोई भी हमारे पास जो वेक्टर गिवन है ना ए और बी, पहले हम ए के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए, मीन्स के नल वेक्टर आ जाए, तो उसे हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं, मीन्स के ऑर्थोगोनल भी बोला जाता है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम ए के साथ इसको चेक करते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2i -3j प्लस 4k 7i 6j 8k, ठीक है। तो i वाला माइनस कितना बनेगा, i वाला i से -14 बनेगा, माइनस प्लस माइनस 6 18 और इसको इसके साथ करें प्लस 8 चौके 32, तो 18 और 14 32, ये कट के सारा क्या आ जाएगा 0, मीन्स के नल वेक्टर हमारे पास बनेगा, ठीक हो गया। इस तरह हम सेम इस तरह बी के साथ करेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है। पहले बी की हमारे पास वैल्यू होगी, वो क्या है i 4j -3k, आई नहीं है हमारे पास, ऐसे ही आ जाएगा -7i प्लस 6j प्लस 8k, ठीक है। करें आई नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। आगे इसको जे वाला जे के साथ करेंगे 6 18, ठीक है। सॉरी जे वाला जे के साथ करेंगे 4 माइनस प्लस 6 4 24 और 8 24, ये सारा क्या आ जाएगा 0, मीन्स के नल वेक्टर है। तो हेंस प्रूव दैट, दोनों का आंसर नल वेक्टर बनेंगे, हेंस
प्रूव दैट, ये प्रूव हो चुका है। ए जो क्रॉस बी है वो इस ऑर्थोगोनल है, गोनल टू बोथ एंड बी। ये था हमारा फाइनल सॉल्यूशन आज का। हमने आज इन स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज जो 2.2 थी कंप्लीट सॉल्व की है।